ओके, सो हेलो एवरीवन गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आज मैंने, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, हमारा जो एक्सएलएस वाला अकाउंट था वो वापस से मैंने, आपने देखा होगा कि मेरा क्लोजिंग 165 पे था, वापस से 203 पे आके खड़ा है ना। बीच में अभी और भी काम करना बाकी है, बट टुडे जो होने वाला है सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कि अभी आप सबको पता होगा कि इंडिगो, है ना, सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अभी इंडिगो में। सो द पॉइंट इज कि अभी जो इंडिगो जो है ना, सॉरी आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी जीरो। इंडिगो अभी बड़ा ही, आज जो मार्केट में हुआ है ना, इंडिगो अभी प्रूव कर रहा है कि बहुत ही तगड़ा वाला एक बाउंस इंडिगो में अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। बहुत ही गजब का एक बाउंस आ सकता है, प्राइस में उछाल आ सकता है। अब देखो, पॉइंट इज कि अ, आपने अगर देखा होगा तो हम सब ट्रेडर है ना, जो भी मार्केट में है हम सब ट्रेडर्स है। तो ट्रेडर्स क्या होता है ना कि उनका एक अपना ये होता है कि न्यूज़ पे हम नहीं जाते हैं। द पॉइंट इज कि हमें न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है कि न्यूज़ में क्या हो रही है नहीं हो रहा, उससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं, तकती नहीं है कोई। न्यूज़ बस एक है हमारे लिए, न्यूज़ कोई बड़ी बात है। हमारे लिए जो मैटर करता है वो है भाव, है ना। मार्केट में ऐसे एक कहावत होती है कि भाव भावांश हो। तो देखो, न्यूज़ में क्या हुआ है मेरे को खुद भी नहीं पता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, न्यूज़ में एक्चुअल में इंडिगो में क्या हुआ है मेरे को अभी तक कुछ नहीं पता है। सीरियसली बता रहा हूँ, नथिंग। बट द फैक्ट इज कि अभी मैं कुछ दिन से इंडिगो का ही शेयर प्राइस एनालाइज कर रहा था, और अब आप देखेंगे, एक सेकेंड, ये जो अभी एक्शन हुआ है ना, इसके बारे में भी मैं आपको पूरा बताऊंगा, आप बस ध्यान से समझना। अभी उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बिना कोई देर किए आपको एक सबसे अच्छी चीज़ समझाता हूँ कि एक सिंपल कंसेप्ट आपको मैं पहले बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, इसको हटा देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक सबसे अच्छा सिंपल का एक कंसेप्ट समझा देता हूँ। दैट इज कि मान लो कोई भी मार्केट है, ठीक है, निफ्टी पकड़ लो या बैंक निफ्टी पकड़ लो, डाउ जोन्स पकड़ लो, यूएस 30 पकड़ लो, ठीक है। तो आप कुछ भी पकड़ लो, उस पे सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी मार्केट जो होता है ना, कि अगर आप पकड़ो, समझ लो कि आप डेली टाइम फ्रेम पर जा रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, तो उसमें क्या है, मार्केट का ओवरऑल व्यू बुलिश ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट जाना ऊपर ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। चाहे ऐसे 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 करके ऊपर की तरफ चला जाए या कुछ भी करके घूम के तो ऊपर की तरफ जाता है लॉन्ग टर्म में, ईयरली बेसिस पे या डेली बेसिस पे। अब अगर मार्केट को ओवरऑल ऊपर ही जाना है इन अ लॉन्ग टर्म, तो आप ध्यान से समझो इस चीज़ को। कभी भी मान लो ऐसा होता है, मार्केट मतलब डे टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर गया, ठीक है, हाई लगा के नीचे आया, फिर से ऊपर गया, हाई लगा के फिर से नीचे आया, है ना। मार्केट तो ऐसे ही काम करता है। अब द पॉइंट इस कभी कभी होता क्या है कि ये हाई की तरफ नहीं जा करके ना, ये प्रीवियस लो को तोड़ देता है, ये वाला था थोड़ा। और उसके बाद अब ओवरऑल तो मार्केट को बुलिश जाना ही है, चाहे डेली टाइम फ्रेम पर हो, है ना। लॉन्ग टर्म में तो ऊपर जाना है। तो ये अभी लॉन्ग टर्म में ही है, लॉन्ग टर्म वाला ही अगर आप देखोगे पैटर्न है, और ये जो प्रीवियस लो को तोड़ देता है, तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या बताता है कि फिर से मार्केट एक बाउंस करेगा। अगर लोअर लो और लो अगर जोड़ोगे, लो और लोअर लो, लो हाई, और ये फिर लोअर हाई बनाकर ही ना नीचे आएगा। बट द फैक्ट क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट क्या होता है कि यहाँ से एक और ऐसे करके हाई, हाई लो, सॉरी लो, हायर लो, और फिर ये हाई, और फिर हायर हाई के फॉर्म में क्रिएट करके ऊपर चला जाता है ना। तो ऐसा होता है। अब ध्यान से देखो, सबसे बड़ा इसका एग्जांपल मैं फोन निफ्टी में सबसे पहले शो करता हूँ। इलेक्शन के टाइम याद है, इलेक्शन के टाइम पर कहाँ गया वो कैश,
2000, वो कैश कहाँ गया, वो कैश, इलेक्शन वाला कैश कहाँ गया? 2025, जस्ट अ सेकंड, ये रहा, ये रहा, ध्यान से देखो। जब इलेक्शन का टाइम था, याद है? ठीक है, देखो ध्यान से समझो। जब इलेक्शन का टाइम आया था, मार्केट इलेक्शन के पहले, मतलब 1 साल तक मार्केट देखोगे तो ऊपर 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 जाता गया, जाता गया। पूरा यहाँ पे कंसोलिडेशन करके भी ऊपर गया है, लेकिन ऊपर की तरफ ही गया है। और जब इलेक्शन के टाइम में इतना बड़ा गैप अप खुला था, इतना बड़ा गैप, इसमें मैंने अच्छे खासे प्रॉफिट बनाई थी, इतना बड़ा गैप अप खुला था। और ये गैप अप होने के बाद जब अगले दिन मार्केट खुला तो सीलिंग देखो, इन वन सिंगल कैंडल कितना पॉइंट है, मिनिमम 1000 पॉइंट से भी ज्यादा मार्केट नीचे गिरा। मतलब देखोगे तो सॉरी 1500 से भी ज्यादा नीचे गिरा था, बहुत ज्यादा नीचे गिरा था अगर देखोगे तो। बट वापस क्या हुआ देखो, प्राइस उसके बाद ध्यान से देखो क्या हुआ। ये जो गिरावट आई, इस गिरावट के बाद देखो प्राइस ऊपर 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 ऊपर, फिर न्यू हाइस बना करके और ऊपर, फिर से यहाँ पे आया और ऊपर गया मार्केट। समझ रहे हो कितना ही दिन हुआ होगा? अगर देखोगे तो महीने भी नहीं गए, जस्ट देखोगे तो ये जुलाई का टाइम था, और ये अगस्त, सितंबर, सितंबर तक ऊपर गया, सितंबर तक। मतलब अगर लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर जाना है तो कुछ ऐसा करके भी अगर प्रीवियस लो को तोड़ देता है बिग टाइम फ्रेम पर, तो और भी ऊपर जाने के चांसेस मार्केट में बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट को लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना ही है ना। अब द फैक्ट इज की सेम कंडीशन यहाँ है इंडिगो। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक होने वाला है पिछले कुछ दिनों के लिए। क्यों? 3 फैक्ट्स है, जस्ट अ सेकेंड आप समझाता, देखो आपको मैं समझाता हूँ। देख रहे हो, देखो यहाँ पे अभी तक का अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो जब यहाँ से मार्केट उठना चालू किया तो लास्ट इंडिको का प्राइस 5000 के आसपास था। जब यहाँ से क्रैश हुआ, और ये देखो ये प्रीवियस लो था, है ना? ध्यान से देखोगे तो जस्ट सेकेंड, देखो ये प्रीवियस लो था। उसके बाद जब मार्केट देखो वापस, बोला ना मैंने कि लो तोड़ा, तोड़ने के बाद हाई, लोअर हाई बना करके वापस नीचे गिरा। बट यहाँ से देखो क्या मार्केट वापस इस भाव पे आया? नहीं आया। रैली देखो कहाँ तक गई, एक बार और टच करने आया था, बट उसके बाद देखो रैली कहाँ तक गई, एक डबल बॉटम बना करके पूरा ऊपर तक, अच्छा खासा रिटर्न। ठीक है, इस पे हुआ। मैं तो निफ्टी में अभी आपको एग्जांपल दे दिया, एक और आपको मैं बताता हूँ, सेकंड इसको लीड करता। और ये देखो यहाँ से तो ऊपर गया। अभी अगर आप देखोगे तो सेकंड एक और पीछे का एग्जांपल लेते हैं, देखो फिर अब यहाँ पे देखो, है ना? ये वाले, ये प्रीवियस लो था, ये वाला प्रीवियस लो था, उसके ठीक पास में आकर के, ठीक है, फिर से देखो बाउंस देखो कहाँ तक गए। उसका तो रैली चलती चली गई, बाप रे बाप, है ना? रैली चलते गया। तो अब सेम कंडीशन आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा प्रीवियस लो, है ना? ये रहा प्रीवियस लो। और देखो यहाँ से ऊपर गया, साइडवेज होकर गया, वापस नीचे। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो क्रैश हुआ है, अब न्यूज़ में जो भी आ रही है उससे मेरे को कोई परवाह नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूँ, न्यूज़ से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। द फैक्ट इज कि प्राइस क्या बोल रहा है, मेरे को खुद भी न्यूज़ नहीं पता है क्या हुआ है। बट अब ध्यान से देखो, यहाँ से जब मार्केट गिरना चालू हुआ 21 दिसंबर के आसपास से, उसके बाद देखो गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, है ना? अब एक और कंसेप्ट आता है कि कभी भी कोई भी मार्केट में अगर मान लो गिरावट ही आ रही है, या मान लो
बहुत ज़्यादा मार्केट में बाइंग आई है, तो जो बड़ा पैसा है ना, बड़ा पैसा हुआ या बिग मनी जिसको बोलते हैं, तो बिग मनी कब इन्वेस्ट करेगी? जब उनको बेटर प्राइस मिलेगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक और मतलब वॉल्यूम की थ्योरी आती है, अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम का, वो अभी मैं नहीं समझा सकता फिलहाल, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। बस इतना समझो कि बस ये जो गिरावट आई हुई है, अब मैंने याद है मैंने बोला था कि एक भाव ऐसा आता है जो वापस नहीं आता, एक भाव ऐसा आएगा जो वापस आने नहीं मानेगा। और अगर आप देखोगे तो इधर से जब मार्केट आया, ये जो लो लगा है ये वाला, आप देखोगे तो यहाँ से सीधा बुलिश कैंडल है, मतलब एक नीचे की तरफ पुश ही नहीं है, सीधा बुलिश कैंडल। उसके बाद ऊपर 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 ऊपर, ये इस कैंडल से यहाँ सबसे ज्यादा सेलिंग हुई थी, इसको भी तोड़ा वो, इसको भी तोड़ दिया। अब द सबसे बड़ा फैक्ट ये है, वो ध्यान से देखोगे, ये एक गिरावट यहाँ से आई है, ठीक है, गिरावट आई जिससे मार्केट ऊपर आया, और फिर नीचे जा करके यहाँ से वापस से ऊपर आ रहा। अब एक सेकंड में आपको समझाता हूँ, जस्ट अ सेकंड, और मैं रिमूव करता हूँ। मार्कर लाइन किधर है, लगा गया तो नो ना, ये बात, ये देखो अब ध्यान से समझो। ये आया, यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक सेकंड, कैसे होता है मैं भूल गया। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, नीचे गया, ठीक है, नीचे गिरने का वापस ऊपर आया, ठीक है, वापस ऊपर थोड़ा सा नीचे गया था वो वाला रिट्रेसमेंट, और फिर ऊपर आया, और फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, और फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। मतलब जस्ट अ सेकेंड, अगर ये वाला हाई वापस से टूटता है तो क्या मतलब बनता है कि मार्केट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? अब ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर को मैं यहाँ ले आया, सेम स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे लाया, अब देखो लो, हायर लो, हाई, हायर हाई, समझ में आ रहा? फिर यहाँ पे देखो लो, अब वापस से जब ये टूटेगा तब फिर से क्या हाई और हायर हाई बनने के चांसेस होंगे, बहुत सारे बस, द आंसर इज यस। और फिर यहाँ से मार्केट अब वापस से ऊपर जाने की तैयारी करेगा। सो ये अभी देखो नियर है, नियर के टाइम पे एक आपके लिए छोटा सा गिफ्ट हो सकता है इंडिगो, क्योंकि अभी जो एक्शन हुए हैं ये पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है कि ये अब बायर्स पार्टिसिपेशन होने वाले हैं। अब किसी भी मार्केट में सेलर्स आएंगे, और भी ज़्यादा सेलिंग आ सकती है, बट द फैक्ट इज कि अगर बायर्स आ रहे हैं तो बायर्स का एक पॉइंट तो होगा ना, कि बायर्स जब एंटर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद और बायर नहीं आने, मतलब सेलर्स नहीं आने वाले हैं, सॉरी, एक बार जब बायर्स ने पार्टिसिपेट करना चालू किया तो उसके बाद तो गारंटी है ना कि और भी ज़्यादा सेलर्स तो आएंगे नहीं। अब सिर्फ यहाँ से बायर्स ही पार्टिसिपेट करना है, तो यहाँ से अब तो प्रूव भी हो रहा है ना, मार्केट ने खुद भी प्रूव किया हुआ है। मैंने भी आपको क्या दिखाया कि लो, हायर लो, हाई और हायर हाई बनने जा रहा है। अगर वापस से मार्केट, अब ध्यान से आप देखोगे तो उसमें कैंडल्स की भी एनालिसिस होती है, बट आप सिर्फ इतना समझो कि यहाँ से जब मार्केट आया, सेलर आया, फिर से यहाँ देखो, यहाँ से बाहर आने की कोशिश की बट वापस सेलर आ गया, बट द फैक्ट इसकी वापस तोड़ के वापस बाहर आ रहा है। यहाँ से अगर देखोगे तो सेलर्स आने की कोशिश की, रिट्रेसमेंट हुआ, बट ये क्या है, वेब नंबर 1 वेब नंबर 2 यहाँ से बनने थी। और अगर अब हायर लेवल पे होल्ड कर जाता है ना, हो सके तो 1-2 दिन होल्ड करे, या तो यहीं से कोई ठीक नहीं है कि अगला दिन गैप अप हो जाए, बट कुछ भी हो, देर इज अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी दैट अब जो ये भाव है ना, ये वाला 4000, 4646, मतलब 4646, ये वापस नहीं आने वाला है, उसके चांसेस दर ही लो है। और अगर नीचे आ भी जाता है, मान लो, अब मैं यहाँ से एक ट्रिक आपको अच्छा सा बताता हूँ, अगर आपको पैसा लगाना है तो आप मान लो यहाँ पे एंटर करते हो, ये यहाँ पे एंटर करते हो, तो आप पूरा पैसा मत लगाना, छोटा पैसा लगाना। और अगर मान लो
निकल गया तो निकल गया, कोई बात नहीं। अगर मान लो कि ये नीचे की तरफ आ जाता है, मान लो आपका स्टॉप लॉस की तरफ आ जाता है, ये इस भाव की तरफ आ जाता है, आप बस वेट करना। आप सीरियसली बता रहा हूँ, आप बस वेट करना कि जैसे ही एक वापस से एक विग बने या ऐसा कुछ हो कि एक बुलिश कैंडल बने और वापस से जब प्रीवियस हाइस की तरफ तोड़ेगा, आप वहां पे अपना पैसा और डाल देना। और उसके बाद आपको बिलीव नहीं होगा, ये वाला पूरा का पूरा वी शेप रिकवरी लेके मार्केट वापस से हाई की तरफ चला जाएगा। या तो यहीं से हाई की तरफ चला जाए, या तो यहाँ से कुछ दिन लेके इस करके हाई की तरफ चला जाए। बट होना जरूर है कि ये अभी देखोगे तो पूरा का पूरा मार्केट जो है ओवरऑल, निफ्टी अगर देखोगे तो ओवरऑल अभी ए, अगर देखोगे तो निफ्टी अभी ओवरऑल पूरे के पूरे टाइम फ्रेम पर वापस से बुलिश है। निफ्टी भी बुलिश ही की तरफ दिखा रहा है अभी भी। और देखो यहाँ से आ सकती है बाइंग, अभी भी यहाँ से बाइंग आ सकती है, फिर से ऑल टाइम हाई पे जा सकता है, क्योंकि ये हायर लेवल पे होल्ड कर गया। यहाँ पे देखो डबल बॉटम भी है, फिर से आएगा, फिर से सेलर्स आए, फिर से सेलर्स को अपोज कर दिया। अब निफ्टी भी ऊपर जाएगा। अब ऐसे मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस तो नहीं है, बट मैं इतना बोलना चाहूँगा, जस्ट अ सेकंड, निफ्टी पे तो मेरे को कुछ खास अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। बट द पॉइंट इज, अभी इंडिगो, ये सबसे अच्छा पॉइंट आने वाला है। अगर आप बाई करते हो तो अपने रिस्क पे करें, बट द पॉइंट इज के चांसेस अभी बहुत ज़्यादा हाई है कि ये ऊपर की तरफ निकलने वाला है। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफ होने वाला है इन द प्रीवियस आने वाले 2-3 महीने के लिए। तो ये बेस्ट रहने वाला है भाई, कि ये अब नीचे तो आने से रहा, और अगर आ भी जाता है ना, अगर आ जाता है, इनके सब चीज़ तो 100% नहीं होता, बट अगर आ भी जाता है तो वापस से ये कभी ना कभी ऊपर, वापस से ये ऊपर की तरफ ही जाना है। अगर नीचे आता है ना, इसके नीचे, मतलब डबल पैसा लगा देना चाहिए, मैं तो बोलूँगा। और उसके बाद होल्ड करना चाहिए, डबल ऊपर जाएगा, बहुत अच्छा ऊपर जाएगा। ओके, सो फिलहाल अब एंड कर दे इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी न्यू ईयर। और ये एक तरफ से बहुत अच्छा न्यू ईयर का गिफ्ट होने वाला है मार्केट में, क्योंकि अभी वैसे भी इंडिगो का सबसे अच्छा, मतलब जो भी चल रहा है, देखो न्यूज़ तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ है, मेरे को खुद भी नहीं पता कि इंडिगो में हुआ क्या अभी तक। प्राइस डिले हुआ ना क्या हुआ, मेरे को कुछ नहीं पता। बस मेरे को इतना पता है कि मेरी जो प्राइस है उसने मेरे को ऐसा इंडिकेट किया कि ये अभी हो चुका है। मैंने आपको पूरा समझा दिया, अब ये टेक ऑफ करने वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा। ये वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी और दिन। टाटा, गुड बाय।